नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे रुख करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में मौजूद थे यहां पर भारतीय समुदाय के लोग, जिन्होंने जोरदार स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम माना जा रहा है। तो ये सांस्कृतिक पारंपरिक संस्कृति से स्वागत किया गया। तो सांस्कृतिक नृत्य से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें मेल मिलाप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो दरअसल आपको बता दें कि 19 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से 3 देशों की अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे हुए हैं। यहां पर विश्व गुरु भारत का एक दम भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया और इस वक्त ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकीय ब्यूरो 2016 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय मूल के हैं ऑस्ट्रेलियाई, एंथनी अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक बयान भी सामने आया था कि मैं इस साल की शुरुआत में भारत में अत्यधिक गर्मजोशी से उनके स्वागत के बाद ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करने को उत्सुक हैं और वो उत्सुकता अब नजर भी आ रही है और ये मेरे लिए सम्मान की बात है। इस बात का जिक्र किया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोरदार स्वागत, पारंपरिक और सांस्कृतिक नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी और अब दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर हैं। सिडनी से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री, और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। तो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हालांकि 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ अपनी बैठक को लेकर बेहद उत्सुक हैं और आज ये उत्सुकता पूरी होती भी नजर आ रही है। जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, ये टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो भारतीय झलक दिखती हुई नजर आ रही है। सांस्कृतिक नृत्य के साथ पारंपरिक वेशभूषा में डांस करते हुए ये तस्वीरें स्वागत के लिहाज से बेहद अहम। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। अमेठी में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत हो गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में जुटी है। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।
अमेठी में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जहां बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए सीएचसी भेजा। आपको बता दें कि इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बहराइच में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध कच्ची शराब पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां छापेमारी के दौरान 89 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। वहीं 500 किलोग्राम लहन भी नष्ट किया गया। 4 अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच में शादी समारोह में काम करते समय युवक को करंट लगा, जहां करंट लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहराइच में तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जहां हादसे में 3 लोग घायल हुए। वहीं स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को उपचार के लिए भिजवाया है। आपको बता दें कि अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। भिंड में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है सर, यहाँ पे चलिए सर। जब पंचायत के सारे निकाय चुनाव जो हुए थे तो सरकार ने कहा था, मतलब मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो निर्विरोध पंचायतें रहेंगी उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाना। लगभग कितने ऐसे जितनी भी महिलाएं निर्विरोध बनी हैं सबको पैसा दिया जा रहा है। अच्छा, हाल ही में सिंधिया जी ने कहा है कि कांग्रेस में रहते जो उन्होंने 20 साल में नहीं किया वो बीजेपी में आने के बाद 3 साल में कर दिया। निश्चित रूप से कौन सी योजनाएं जो इस समय मध्य प्रदेश में संचालित नहीं है, चाहे युवाओं की नीति हो, सीखो कमाओ योजना हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे संबल योजना हो, ये कमलनाथ की सरकार ने राशन की पर्चियां तक मना कर दी थी। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में विद्युत मैकेनिक का काम कर रहे एक युवक का शव घर के कमरे में बीते 12 मई को छत से हुक से लटकता मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है। मेरे लड़के के साथ हत्या का मामला है जो कि खुदकुशी में तब्दील कर दिया गया है। कितने दिन पहले का मामला है? ये 1 महीना 7 दिन आज होने को है। कहाँ का मामला है? ये बाजपुरवा मोहल्ला का मामला है, नवाबगंज का। क्या हुआ है? लड़के को खुदकुशी का रोक दिया गया है जबकि उसका हत्या हुआ है। वो भी हमारे लड़का के साथ रहे, हत्या क्या क्या हुआ। हमारा पीछा का दरवाज़ा खुला रहा, मिला हमको मौके पे। उसके बाद में सब खुशी लिखा दिया यहाँ पे। हमारा ना वहाँ जांच हुआ हो रहा है कोनो, ना हमारा सुनवाई हो रहा है। हम सब जगह ही कागज अपना हम डाल दिए हैं, हमारा कोनो सुनवाई नहीं हो रहा है। हैं हमारा 2 लड़की का, उसको हमारे लड़की को नींद वाली दवाई खिला दिया। अब क्या खिलाया उसको नहीं, वो बयान भी हमारी लड़की भी नहीं दे पाई। हमारा कोनो सुनवाई नहीं हो रहा है। कितने दिन पहले का मामला है? 1 महीना, आज 1 महीना 7-8 दिन हो गया है। तो कटी चौराहे पे दुकान करता था, एक व्यक्ति था सोनू नाम था, उनके दुकान पे वो इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था। उसके बाद सर वो सुबह निकला, मंजर ब्रूस करके वो जा रहा था दुकान पे। घंटे बाद फोन हमारे लगे आया कि वो फांसी लगा लिया। हमने तुरंत यहाँ से निकला। उसके बाद वहाँ से बोले पुलिस लोग कि यहाँ ले जा चुके, गोंडा ले जा चुके। मैंने वहाँ गया, गोंडा पोस्ट मास्टर में गया सर, देखा तो हम कहा पहले हमारा भांजा हमारे सामने खोलिए। जबलपुर के गोवलपुर थाना अंतर्गत संजीवनी हॉस्पिटल के बाद न्यू रामनगर में 4 महीने के बच्चे की मां का खुदकुशी का मामला सामने आ रहा है। लड़की के परिजनों ने संगीन आरोप लगाए हैं और उसके पिता ने बताया कि लड़के व उसके परिवार वाले आए दिन अपनी मांगे करते थे। अपनी बच्ची की शादी महताब साहब के लड़के से किया। हाँ। और इसके बाद बराबर डिमांड की बात होती रहती रही। किस टाइप की डिमांड करते थे? कि हमको गाड़ी चाहिए तो पैसा चाहिए तो ये चाहिए, और नहीं मिलने की वजह से आज बच्ची को हमारे लोगों ने बहुत बेरहमी बेदर्दी से उसको लोगों ने मार के दिया और मार कर उसको फांसी पे लटका दिए लोग। कैसे पता चला था आपको ये घटना? फ़ोन यहाँ से गया, उनके बगल वालों ने फ़ोन किया, उनके लड़के ने हमको फ़ोन किया कि देखिए बच्ची को समझाइए, नहीं समझेंगे तो मैं खून कर लूँगा या उसका खून कर दूँगा। ये कल रात्रि के समय में एक घटना घटित हुई है। इसमें एक नवविवाहिता महिला समीरा परवीन की
संपत्ति हुई है, इसके संबंध में जो हमारे पास सूचना आई थी उसके हिसाब से मर्ग क्रमांक 20 कायम किया गया। इसकी चूँकि नजरदारी है तो इसकी जाँच मर्ग की जो है वो मजिस्ट्रेट और साहब द्वारा की जाएगी। मृतिका का परिवार जन के समक्ष पंचनामा कार्रवाई की गई है, परिवार के जन उपस्थित हो गए। डोईवाला में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एसएस संधू ने G20 सम्मेलन की तैयारियों के दृष्टिगत जौलीग्रांट एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाए। देवबंद में खुदाई के दौरान मुगलकालीन सिक्के मिले, जहां सोने और चांदी की 401 प्राचीन सिक्के निकले। भूमिया खेड़ा परिसर में चल रही है ये खुदाई। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सूचना देकर पुलिस को सभी सिक्के सौंप दिए हैं। चंडीगढ़ में प्रभु मिलन भवन पताड़ा में भारत सरकार के सहयोग से V20 का प्रोग्राम हेल्थ वेल बीइंग तथा स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ BK निशा की अध्यक्षता में किया गया और इस प्रोग्राम में 200 यूथ ने हिस्सा लिया और मेडिटेशन सीखने की उत्सुकता दिखाई। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका प्रभार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कोंडागांव ने पूर्व मंत्री लता उसेंडी व प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप की अगुवाई में डीएफओ कार्यालय का घेराव किया और कोंडागांव पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर रोक लगा दी गई। वहीं बीजेपी भाजपाइयों द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। बैरिकेड्स पर चढ़ते नजर आए और प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे रखते नजर आए। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, पीसीसी के अध्यक्ष का गृह क्षेत्र है, विधानसभा के उपाध्यक्ष का गृह क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी तेंदुपत्ता के लिए हमारे लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। उसका जो सही दर उनको नहीं मिल पा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 से 10 दिनों तक तेंदुपत्ता की खरीदी होती थी, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है मात्र 1 से 2 दिन की तेंदुपत्ता खरीदी होती है और वो भी मुनादी करके उसको भी रोक दिया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को पौने 5 साल होने जा रहा है और इन पौने 5 सालों में सबसे छलने का काम छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने किया तो आदिवासियों के साथ किया है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ किया है। लगातार जब से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में सही तरीके से तेंदुपत्ता खरीदी नहीं हो रहा है। हरा सोना कहा जाने वाला तेंदुपत्ता और हमारे जनजाति समाज के लिए बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग का एक साधन, जिनके अधिकारों का हनन किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल ने किया है। बढ़ते आगे, फरीदाबाद के चांदपुर गांव की रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मायके पक्ष ने इसे हत्या बताते हुए न केवल मृतका के पति कन्हैया और सास ससुर सहित कुल 5 लोगों पर हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, राजेश लड़की जो जिसकी डेथ हुई है उसका भाई ने कंप्लेंट दी है, मेरी बहन को मारा है और मेरे से पैसे भी लेते रहे। इस वजह से कंप्लेंट मिली, हमने 302 का मुकदमा दर्ज करा है। पोस्टमार्टम चल रहा है, जैसे कि तफ्तीश हो कार्रवाई। कितने लोगों के खिलाफ जो है शिकायत दी गई अभी इन्होंने 5 आदमियों के खिलाफ दी है, लड़का, लड़के की माँ, बाप और बहन और उसका घर वाला। छोटी बहन थी मेरी, प्रीति नाम था इसका। ये चांदपुर गांव में गांव से आगे वहाँ भी आई, शादी हुई थी कन्हैया और नीटू सनोब नारायण सिंह के साथ हुई थी 2008 में। 2 बेटे हैं इसको। ये जो कन्हैया है ये हरियाणा पुलिस में है, सदर थाने पलवल में ड्यूटी है। ये IPL के सट्टे मैच वगैरह, शराब पीना, जुआ और भी गलत संगतों में सारी उसमें है।
अलीगढ़ पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, जहां 5 महिला सहित 3 पुरुषों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जीटी रोड पर ओयो होटल में ये रैकेट पकड़ा गया है। उन्नाव के शुक्लागंज में क्रिटिकल कैप्स योजना के तहत निर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनी स्टेडियम का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया, जहां स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सांसद साक्षी महाराज ने भव्य कार्यक्रम में स्टेडियम का लोकार्पण किया। प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और गोरखपुर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तृतीय संस्करण के आयोजन के क्रम में लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। खेलो इंडिया के अंतर्गत खेलों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए स्पेशली जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिनसे अछूते रह जाते थे, उसके तहत एक ये सरकार की मुहिम है और उसी मुहिम के तहत यहाँ पर आज मशाल प्राप्त की है और जनता में थोड़ा अच्छा इसका मैसेज जाए, अच्छा वो जाए, तो इसको तहत एक यहाँ पर रैली निकाली गई जिसमें हमारे स्काउट के, एनसीसी के और अन्य जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो यहाँ से यहाँ का जो स्टेडियम है तियरे स्टेडियम तक जा रहे हैं और वहाँ पर भी खेलकूद की प्रतियोगिताएं इत्यादि भी करेंगे। अलीगढ़ में स्क्रैप फैक्ट्री में जीएसटी विभाग का छापा पड़ा, जहां कूलर रोड स्थित एक निजी फैक्ट्री में टीम ने छापेमारी की। जीएसटी विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों पर महिलाओं ने अभद्रता व छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए। आज ऊपर ही 2 लेडीज और एक जेंट्स आए थे, उन्होंने घंटी बजाई और एकदम ही उन्होंने कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, मेरे पास सर्च वारंट है। किस बात का? हम जीएसटी से आए हैं, हम जी सेंट्रल से नहीं, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट से। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके घर की तलाशी लेनी है, आपका ये पेपर है, आप इसे पढ़ लीजिए, इसमें साइन कर दीजिए, तो हम अपनी तलाशी शुरू करें। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, तब मैं आपको करवाती हूँ। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। मैंने अपने पापा को बुलाया तो पापा बोलते हैं कि मैं इसमें तो कुछ नहीं लिख रहा है कि आपको घर की तलाशी लेनी है, आपको ये चाहिए, इसमें ये लिख रहा है कि आप जो आपका काम है आप उसकी करिए तलाशी, नीचे आप गोदाम की कर लीजिए तलाशी, पीछे वाले गोदाम की कर लीजिए, लेकिन घर की तो नहीं लिख रहा। तो वो एकदम ऐसे गुस्सा हो गई कि एकदम खड़ी हुई और बोली कि नहीं मेरे को तो करनी है, आप जल्दी करिए, आधा घंटा हो गया हमें आपका। अमरोहा के हसनपुर नगर कोतवाली परिसर में सीओ अभिषेक यादव एवं कोतवाल ने सभी धर्मगुरुओं संग बैठक आयोजित की। लाउड स्पीकर, डीजे, ट्रिपल राइडिंग समेत हिजाब को लेकर वायरल हो रहा है और वीडियो पर शिकंजा कसते हुए शासन ने नियम विरुद्ध चलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। देखिए, समाज में जो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए और जो कभी अवैध लाउड स्पीकर वगैरह हैं या जो भी ऐसे साउंड या ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, इनकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं, तो इनके संबंध में आज सभी धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। इनके साथ एक प्रॉपर मीटिंग हुई है और इनको यह समझाया गया है कि सब कानून का पालन करते हुए अवैध लाउड स्पीकर कहीं अगर लगे हों तो उतार लिए जाएँ, वो हट जाएँ यहाँ से, और आपस में लोग सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए वैमनस्यता को कम करें। इसी संबंध में आज एक मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी और ये मीटिंग संपन्न हुई, सफल रही जी। अभी यहाँ मीटिंग हुई है कोतवाली में, जिसमें सीओ साहब और जो है कोतवाल साहब जो है मौजूद रहे, उनके सरकीर्दगी में जिम्मेदारी में मीटिंग हुई। सारे अक्सर शहर के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद थे, उलमा थे, अइम्मा थे। मीटिंग 2 बातों पे हुई है ख़ास तौर से। एक तो है कि माइक जो है, जो मंदिरों मस्जिद में माइक है, उस माइक को जो है वो नीचे रख लें और उसकी आवाज़ इतनी रखें जो अपनी परिसर में रहे। ये बात ऊपर से चल रही है और इस पर ख़ास ध्यान दिया जाए और सबने कहा है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। और इसी तरीके से रात के 10 बजे के बाद अगर कोई भी डीजे बाजे बजाता है तो 10 बजे तक ये इजाज़त उसको बमुश्किल मिल भी गई तो 10 बजे तक रात को होगी। 10 बजे के बाद किसी तरीके की कोई आवाज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और बात ये भी आई यहाँ पर कि बाइक वगैरह पर अभी 15 दिन का ये अभियान चलेगा कि बाइक वगैरह पर 3 आदमी सवार ना हो और नंबर प्लेट जो है वो ओरिजिनल वाली जो नंबर प्लेट आ रही है हाई सिक्योरिटी वाली, वो प्लेट का इस्तेमाल करें। बाइक हाथरस में अज्ञात कारणों से लगी परचून की दुकान में आग, जहां आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। वहीं दमकल की कई गाड़ियों व ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद 6 घंटे बाद
आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के बिसावर का पूरा मामला बताया जा रहा है। झांसी कोतवाली थाना के खंडेराव गेट चौकी के पास बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश करेरा में झांसी के सर्राफा बाजार आ रहे व्यापारी नरेंद्र कुमार जिनका नाम है नरेंद्र कुमार मल्होत्रा, ये ग्वालियर के रहने वाले हैं। ये अपने टूटी फूटी ज्वेलरी को ले आते हैं, यहाँ चेंज कराते हैं। ये बस से आज इलाइट चौराहे पर उतरे थे। इलाइट चौराहे से ऑटो से ज्वेलर्स के यहाँ जा रहे थे, जहाँ पे ये ज्वेलरी चेंज करते हैं। और खंडेराव गेट पर उतरे थे ऑटो से और पैदल ही ज्वेलर्स की दुकान की तरफ जा रहे थे। इसी बीच पीछे से एक लड़का आया और उनका बैग लेकर के भाग गया। आगे जा कर के एक लड़का जो पल्सर पे बैठा हुआ था उस पे बैठ करके दोनों लड़के भाग गए। और इनका जो बैग था इसमें सब मिला करके करीब 1.25 लाख 5,000 रुपये और करीब 20 ग्राम की ज्वेलरी उसमें थी। इनसे तहरीर ले ली गई है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जल्द ही केस को वर्कआउट कर लिया जाएगा। रोहतक पहुंचे अनुराग टांडा ने कहा है कि जिस इंडस्ट्रियल टाउनशिप से जमीन खरीदी गई है वो उसकी रेट लिस्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 3 एकड़ से ज्यादा के प्लॉट का रेट मई 2022 में 12,000 पर स्क्वायर मीटर था, जिसके अनुसार 1 एकड़ का भाव 5 करोड़ रुपए बनता है। तो ऐसा बिजनेस डील्स नीरज दफ्तवार जी के अलावा अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी और व्यक्ति को भी मिली हो तो वो हमसे संपर्क करें। हम उनका स्वागत करेंगे कि आपने भी नीरज दफ्तवार जी जैसा ऑनर हासिल कर लिया, उन जैसा पद हासिल कर लिया, उन जैसा रुतबा हासिल कर लिया। उसके बाद के जो चेक हैं, इन्होंने इस डील में लिखा है कि पैसे की कमी हो गई थी सिद्धार्थ जी के पास, इसलिए उन्होंने ये कंपनी बेच दी, इसलिए उन्होंने ये ज़मीन बेच दी। लेकिन कैसी कमी थी भाई, कैसी कमी थी उन लोगों के पास कि अगला चेक जो है वो 4 महीने बाद का लिया। पैसे की कमी है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हम इस डील को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो पैसा हमें मिलना है इस डील के एवज में, उसमें हम 4 महीने पोस्ट डेटेड चेक ले रहे हैं, उसके बाद के चेक ले रहे हैं। आरबीआई ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके 3 दिन बाद यानी आज से देश भर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कानपुर के घाटमपुर में घर में आग लगी, जहां नशे में धुत युवक ने खुद के घर में आग लगाई, वहीं गृहस्थी समेत हजारों का सामान जलकर आग हो गया। पुलिस और लेखपाल ने पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंबाला से चंडीगढ़ का 50 किलोमीटर का सफर ट्रक से तय किया। दरअसल वो दोपहर को दिल्ली से शिमला के लिए कार से निकले थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल ने इस दौरान ट्रक ड्राइवर से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। चंदौली में गिट्टी लदा अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे गड्ढे में पलटा, जहां बाइक की जोरदार टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर पलट गया। बाइक सवार युवक की जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। हिसार में बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के मुंह बोले भाई ऋषभ उर्फ छोटू बेनीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। हमलावरों ने 21 मई की रात को उसकी कार के आगे बाइक लगाकर पिस्टल दिखाई। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने 18 साल के युवक के ऊपर टायर चढ़ा दिया। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार है। हरियाणा के सोनीपत में दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। बेटे ने कार्ड देने आई 2 महिलाओं को जीटी रोड पर कार ने टक्कर मार दी और उनको नरेला दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के पानीपत जिले के एसपी अजीत सिंह शेखावत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने 4 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय जांच के दौरान 4 पुलिसकर्मियों के अधिकतम 6 साल व कम से कम 4 साल तक के इंक्रीमेंट काट दिए गए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 3 युवकों को एक अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया। एक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।
सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इरफान सोलंकी की 50 करोड़ की संपत्ति पुलिस जल्द ही सीज करेगी। साथ ही दूसरी बड़ी कार्रवाई इरफान समेत 8 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली है। यूपी में 20 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में सुबह गरज के साथ हल्की बारिश हुई, बादल छाए रहे। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और जालौन में भी बारिश हुई। दानापुर में आपसी रंजिश के चलते जमकर गोलीबारी की गई। घटना में जहां एक युवक घायल हुआ, दूसरे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भिजवाया है। हरियाणा के फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग इन गांव बुढ़ेना में रेड का घर में खड़ी सेंट्रो कार से अंग्रेजी व देसी शराब बरामद की है और पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी सतीश के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। हरियाणा के जींद जिले के नरवाना में एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर ठगों ने 25,000 रुपए निकाल लिए। नरवाना सिटी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को घेरने की कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही पार्टी के सभी विधायक भी एकजुट हो गए। नारनौल के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली में अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह करने वाले एक युवक ने पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने पर गृह मंत्री अनिल विज को खत लिखा है और जिसमें उन्होंने अपने गांव के लोगों से अपनी जान का खतरा बताया है। हरियाणा के फरीदाबाद के वल्लभगढ़ शहर के रहने वाले एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सेक्टर 2 की मुरलीधर सोसाइटी में अपने ही घर में फंदे पर झूलता नजर आया। बताया जा रहा है कि उसने पत्नी और रोज के झगड़ों से तंग आकर ये कदम उठाया। हरियाणा के पलवल जिले के स्पेशल टास्क फोर्स ने 1 साल से फरार चल रहे हत्यारोपी नामी बदमाश को पकड़ लिया। धतीर गांव में 31 मार्च 2022 को गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी फरार था, जबकि अन्य आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलैंड, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the lands that we are meeting here on today. I pay my respect
to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. फ्रेंड्स, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने
पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। तो सिडनी के ओलंपिक पार्क की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे हैं।